चलो, आज का जो अपना टॉपिक है क्या है वो टेबल ऑफ कंटेंट, हाउ टू ठीक। आज का अपना टॉपिक है ये हाउ टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक ना। देखते हैं ये कैसे बनता है टेबल ऑफ कंटेंट। उसके लिए हम सबसे पहले ना क्या करते हैं, कुछ पैराग्राफ्स लिख लेते हैं, उसके थ्रू समझाते हैं या फिर एक रियल एग्जांपल के थ्रू समझाए जो कि तुम लोग को काम आ जाएगा, आगे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो बनाओगे उसमें काम आ जाएगा। ठीक। हम उसके बेसिस पे बताते हैं। ऐसे तो तुमको यहाँ से कुछ हम छोटा मोटा पैराग्राफ लेके उसमें समझा सकते हैं इस वाले पैराग्राफ में, लेकिन तुमको हम इसके थ्रू नहीं समझाते हैं, समझा रहे हैं उसके थ्रू जो कि तुम कल दिन प्रोग्राम जो बना रहे हो, तुम जो प्रोजेक्ट दोगे उसमें ये तुमको हेल्पफुल रहेगा, हम उस बेसिस समझा समझा रहे हैं। ठीक। तो आज हम थोड़ा सा रियल करके देखते हैं। ये रोज़ तो हम पैराग्राफ पे ही समझाते थे, ये एक पैराग्राफ ले आते थे और सारा काम तो सिर्फ समझाए हैं। आज हम लोग देखते हैं कि चलो कुछ फाइल्स जैसे सी सी प्लस प्लस का बनाया होगा ना प्रोग्राम, तो हम उसी सी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में हेडिंग्स जोड़े हो गए, हेडलाइन हेडर फुटर, हम उसके बेसिस पे करते हैं कुछ। और यहाँ पर हम कुछ प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं पहले अपने देव सी प्लस प्लस में। कंट्रोल वो भी नहीं काम कर रहा है मेरा यहाँ। ठीक है ना। तब देख लो तुम लोग भी समझ जाओगे आखिर कैसे हम लोग कोई प्रोजेक्ट करना है अपना। और फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग खोलते हैं। ये तुम लोग को भी करना पड़ेगा आगे, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सीख लोगे ना, जब अपना प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाओगे तो काफ़ी आसान है, और आसानी से ध्यान दोगे तो हो जाएगा। अभी हम सारा प्रोग्राम खोल रहे हैं और भी कुछ प्रोग्राम खोल लेते हैं वापस चल के। चलो देखो, बहुत सारा प्रोग्राम हम खोल लिए हैं। ठीक। अब अपना जब प्रोग्राम बनाओगे तुमको भी ज़रूरत पड़ेगा ना कि अपना प्रोजेक्ट फाइल बनाए या फिर पीडीएफ बनाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से कॉपी सिलेक्ट कर लेना। कॉपी कर लिए और हम वर्ड में चले जाते हैं और यहाँ पेस्ट कर लिए। एक प्रोग्राम तो पेस्ट हो गया मेरा। हम सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ठीक ठाक फॉन्ट में रहे। यहाँ से इसका फॉन्ट हम 12 रख लेते हैं। ठीक है। एक प्रोग्राम आ गया मेरा। उसके नीचे अब हम दूसरा प्रोग्राम लाते हैं, यहाँ से जाके पहला प्रोग्राम ला लिए। इसको क्लोज करने के लिए पता है शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल डब्लू। देव सी प्लस प्लस में जैसे ये वाला प्रोग्राम को क्लोज करना है, सिर्फ ये वाला प्रोग्राम जो अभी खुला हुआ है, बाकी सारा प्रोग्राम रहे और इस प्रोग्राम को क्लोज करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल डब्लू। जैसे कंट्रोल डब्लू प्रेस करोगे ये वाला क्लोज हो गया प्रोग्राम। ठीक। हेलो, आवाज आ रहा है ना जी। आ रहा है भैया, आ रहा है। ठीक है। आ रहा है भैया। जी जी जी। ये देख लेना कि इसको कैसे एक स्क्रीन करते हैं। जी भैया आ रहा है भैया। ठीक, चलो फिर हम दूसरा प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, दो चार पांच प्रोग्राम जल्दी जल्दी। ये स्विच करने आता है ना, कैसे स्विच कर रहे हैं। विंडो टैब से भैया। हाँ, चलो ठीक है तब तो। विंडो प्लस टैब दबा रहे हैं और हम स्विच करते जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम 10-20 प्रोग्राम ले भैया आते हैं। लेकिन जैसे ये टच पैड में भी तो ऑप्शन होता है, 3 फिंगर से स्लाइड करिएगा तो हो हाँ हाँ, जाता है। वो वाला भी रहता है। कौन आया अभी। चलो और एक आध ले आते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम तो ले आए।
देखो कुछ तो गड़बड़ हो गया प्रोग्राम में लाने में एक ठो में। चलो इतना सारा हम प्रोग्राम ले आए। अब चाहते हैं कि जितना प्रोग्राम लाए हैं इस सबका अपने आप कौन कौन सा प्रोग्राम आया है उसका टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट हो जाए, उसका हेडिंग बन जाए, सब हेडिंग बन जाए। बनाना चाहोगे जब बनाओगे प्रोग्राम प्रोजेक्ट तो उसमें तो रहेगा ही कि सबका हेडिंग चाहिए ही चाहिए तुमको बनाने के लिए पेज पे। तो उसके लिए देखो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पहला प्रोसेस बताते हैं। ये जो कमेंट है हम ये सब कमेंट्स को हटा देते हैं ताकि थोड़ा प्रोफेशनल बने। हम सारे कमेंट को हटा के सबके आगे हम नंबरिंग कर देते हैं ताकि जो मेरा नंबरिंग शो करे ये 1 नंबर 2 नंबर है, ये 1 नंबर हुआ। इसको क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ रेफरेंस टैब में चले आना। सबसे आसान वाला प्रोसेस बता रहे हैं, रेफरेंस टैब में चले आना यहाँ पे। और यहाँ पे देखो टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप है, ठीक। इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल, इन तीनों को देखते हैं। अभी हम प्रोग्राम ले आए हैं बहुत सारा, मतलब अपना डॉक्यूमेंट हम बना लिए, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है इसका, ठीक। तो चलो यहाँ आप देखते हैं कैसे करना पड़ेगा। ये मेरा प्रोग्राम का नाम है ओवरलोडिंग यूनरी प्लस ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शन, ठीक। ये एक प्रोग्राम का नाम है और इसको हम टेबल ऑफ कंटेंट में डालना चाहते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये मेरा पहला हेडिंग हुआ। हेडिंग समझते हो, यहाँ किताब देखो, जो किताब हम खोल के रखें इसको हम क्लोज कर देते हैं। अभी मेरा प्रोग्राम वहाँ जा चुका है ना। चलो देखो इस किताब में समझो, ये देखो ये जो बना हुआ द रिबन इन वर्ड 2007, इस पर क्लिक किए, ये मेरा हेडिंग है। देखो इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड, ये मेरा क्या हुआ, मेन हेडिंग, हेडिंग 1 हुआ ना, इस चैप्टर का हेडिंग 1 हुआ ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। उसके अंदर में ये दूसरा हेडिंग है द रिबन इन एमएस वर्ड, इस तरह से है। देखो यहाँ भी वही लगेगा देखने से कि पहला जब हम टेबल ऑफ कंटेंट देख रहे हैं, देखो वर्ड 2007 है, इंट्रोडक्शन वर्ड तो ऊपर का सब में है शायद, तो ठीक है। वर्ड 2007 पे जैसे क्लिक किए, देखो यहाँ पहुँच गए वर्ड 2007 पे। उसके बाद नेक्स्ट पेज है, ऐसे समझो कि हेडिंग 1 क्या है, हेडिंग 2 क्या है। उसमें हेडिंग यहाँ पर देख लो कि यहाँ पे तुमको मिलेगा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यहाँ पे 3 लेवल में टेक्स्ट डिवाइड है, ठीक। तो अभी इस चीज़ को हम समझाने का कोशिश करते हैं कि ये तीनों लेवल क्या चीज़ है, तब फिर यहाँ बताएंगे आगे कैसे होता है। अभी इस वाले पेज के लिए ये हेडिंग हुआ ना द रिबन इन एमएस वर्ड 2007, हुआ कि नहीं। उसके बाद देखो ये होम हुआ, ये नेक्स्ट हेडिंग हो सकता है तुम्हारे डॉक्यूमेंट का, ये इसमें अलग अलग हेडिंग्स रह सकता है। और दूसरे पेज पे चलते हैं, देखो यहाँ पर देखो ये हुआ मेरा मान लो मेन हेडिंग द क्विक एक्सेस टूल बार ऑफ, ये हुआ मेरा हेडिंग 1। इसको हम कह सकते हैं ये मेन हेडिंग है मेरा। हम इसमें थोड़ा ड्रॉ कर दें कुछ, ये मेरा हो गया, ये हो गया मेरा हेडिंग 1, ठीक है। उसके बाद ये मेरा हेडिंग 2 हो गया, ठीक। उसके बाद चलो मान लो कि और भी कुछ इस डॉक्यूमेंट में है या नहीं है, तो हम किसी एक को हेडिंग 3 मान लेते हैं। ये जो मेरा है ये मेरा 3 है लेबल, इसको अब यही समझो कि ये हुआ मेरा लेवल 1, ये हो गया लेवल 2 और ये हो गया लेवल 3। लेवल 1 क्या हुआ, सबसे ऊपर वाला हेडिंग। लेवल 2 उस हेडिंग के अंदर का सब हेडिंग। लेवल 3 क्या हुआ, उसके अंदर भी कोई हेडिंग है तो, समझे। और इसके आगे और कैसे होगा भैया तो? नहीं इसी 3 लेवल लेवल में से ही बनाना पड़ेगा। ये लेवल 3 के अंदर रहेगा फिर वही लेवल 3 यूज़ कर लेंगे, उसके अंदर कोई चला गया फिर उसका लेवल 2, उसका लेवल 2 बन जाएगा। देखो हम समझा रहे हैं यहाँ, फिर से एक ड्राइंग बना के समझाते हैं तो और समझ में आ जाएगा। चलो देखो हम खोल लेते हैं पेंट, देखें 3D पेंट को यूज़ करके ज़रा, बहुत दिन से नहीं किया है। एक बार सिर्फ हल्का सा थोड़ा सा समझने में ये होगा कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 क्या है, बस आसानी से यूज़ कर लोगे इसको, और इसमें कुछ नहीं है। इतना ज़्यादा देर से नहीं चलेगी।
अपडेट होने लग गया। छोड़ो ना, तब इसको हम कहाँ यूज़ करें, दूसरा वाला भी तो है मेरे पास। सबसे फिर मिश्रा पहुंच गया तुम भीम बांध। सबसे अच्छा जो है ना, नोटपैड खोल लेते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा वो। हाँ, नोटपैड से रहेगा। चलो देखो, खुला नोटपैड जी, हाँ खुल गया। चलो हम इसका थोड़ा फॉन्ट साइज जो है ना बड़ा कर लेते हैं। एक एक करके पहुंच रहा है सब लोग अभी तक जी। सब होमवर्क बना, सॉरी, अटेंडेंस बनाने के लिए आ रहा है भैया। हाँ, चलो देखो, नोटपैड में कुछ समझ लो थोड़ा सा। हम इसका थोड़ा सा फॉन्ट जो है बड़ा कर लें। जूम में, जूम इन आउट, एडिट। फॉन्ट भी कहाँ इसका मिलता है जी, टाइम फॉन्ट। और 14 से कर लिया 18। ठीक, चलो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर लेसन 1 होता है ना, लेसन 1। इसके अंदर में बहुत सारा टेक्स्ट रहता है तुम्हारा लिखा हुआ, कुछ भी इस तरह का रहेगा। फिर मान लो तुम्हारा लेसन 2 होता है, फिर इसमें टेक्स्ट रहता है। सपोज इसमें और भी रहता है ना 2.1, इस तरह का देखे हो, इसके अंदर में बहुत सारा टेक्स्ट रहता है। हाँ भैया देखें। फिर इसके अंदर में मिलेगा हाँ भैया। 2.2, यहाँ पर मिल जाएगा फिर तुमको। मैथ में रहता है सही भैया। मैथ में रहता है, और भी बहुत सारा किताब पढ़े होगे, तो उस तरह से तुमको चीज़ें मिलेंगी देखने को। फिगर वगैरह सब में भी रहता है भैया। फिगर वगैरह सब में भी रहता है। फिर आ गया लेसन 3, या फिर यहीं पर 2.3, फिर उसका कुछ टेक्स्ट रहेगा, फिर उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ रहेगा। इसके अंदर में फिगर वगैरह जो भी चीज़ रहेगा, हम बेसिकली तुमको ये समझा रहे हैं लेवल 1 लेवल 2 क्या है और लेवल 3 क्या है। अभी लेसन 3 हम खोज लिए, इसमें ये कर लिए। इस तरह से मेरा हर चीज़ रहेगा। चलो देखो, अब ये जो तुम्हारा हुआ लेसन 1 मीन्स ये अभी इसमें क्या है, एक ही पूरा लेसन में एक ही हेडिंग है, तो ये मेरा लेवल 1 में ही पूरा हेडिंग कंप्लीट कर लेगा, कंटेंट कर लेगा पूरा चैप्टर को, पूरा पेज को। लेसन 2 है ये एक लेवल 1 का टेक्स्ट हुआ मेरा। 2.1 जो है उसके अंदर आ गया, लेसन 2 के अंदर 2.1 है, समझे ना। तो ये मेरा क्या हो गया, लेवल 2 हो गया, हुआ ना। अब यदि 2.1 के अंदर कुछ और रहता है, जैसे 2.1.1, तो ये मेरा क्या हो गया, लेवल 3 हुआ कि नहीं। ये लेवल 1, लेवल 2 और ये लेवल 3 हो गया। अब फिर जस्ट ये लेवल 2 पे आ गए हम, ये हेडिंग के बाद ये लेवल 2 हो गया। फिर ये जो है मेरा 2.3, तो ये फिर मेरा क्या है, लेवल 2 है, समझे। उसके बाद देखो ये लेसन 3, फिर कंप्लीट 1 मेरा लेवल 1 बन गया ये। फिर इसके बाद ये लेवल लेसन 4 लेवल 1 बन गया। लेवल 3 कौन सा हुआ भैया? लेवल 3 हो गया, ऐसे देखो लेसन 2 में लेसन लेवल 1 ये हुआ, लेसन 2, उसके अंदर में 2.1 हुआ, तो ये लेवल 2 हो गया। उसके अंदर में भी कोई चला आया, तो ये लेवल 3 का टेक्स्ट बन गया। ठीक, समझे। हाँ भैया। 2.1 के अंदर भी कोई लेवल बन गया, तो वो लेवल 2 के अंदर रहे, तो वो लेवल 3 हो गया, और फिर उससे वापस निकला, तो ये लेवल 2 बन गया मेरा। ठीक, अब इसको करके देखते हैं। ये देख लिए, अभी हम इसको डोंट सेव कर देते हैं। और ये जो हमने बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स ले आया है, यहाँ पे वर्ड में अपना प्रोग्राम पेस्ट किए हैं। अभी इसमें सारा हम लेवल 1 वाला ही टेक्स्ट तुम लोग को दिखाएंगे। लेवल 2 लेवल 3 समझ गए ना, एक बार करोगे तो हो जाएगा। अभी देखो ये आ गया। अब यहाँ सबसे पहले रेफरेंस टैब में चले आना है। ठीक, यहाँ से रेफरेंस टैब में चले आना है। उसके बाद यह ऐड टेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप है, इसके अंदर 3 चीज़ है, टेबल ऑफ कंटेंट, ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल। ठीक, बाकी इन सब चीज़ों को भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, पहले इसको समझो क्लियर करके। अब जिसको जिसको हमको हेड मतलब वो बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट में डालना है, जैसे लेसन का नाम देना है, या फिर जो भी तुम्हारा टॉपिक का नाम हो, सबको तो बनाना पड़ेगा लेवल 1 में, मतलब उसका टेबल ऑफ कंटेंट में। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो ये है मेरा हेडिंग 1, ये हुआ ना जी, प्रोग्राम नंबर 1 है, इसको देना है। इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है।
इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ ऐड टेक्स्ट में चले जाना और इसको लेबल 1 से ऐड कर देना। देखो जैसे ही लेबल 1 से ऐड हो जाएगा, देखो इसके बगल में एरो बन जाएगा, ये देखो, ये इसको शो हाइड कर सकता है। देखो अभी सारा लेबल 1 में ही था, इसलिए सारा प्रोग्राम हाइड हो गया है। फिर से भैया एक बार। देखो फिर से, अभी तो कुछ किए कहाँ है, अंडू कर लिए। जिस भी टेक्स्ट को तुमको कन्वर्ट करना लेबल में, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट में जोड़ना है, सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लेना। ये उसमें डिसाइड करना कि ये लेवल 1 में आएगा या लेवल 2 में आएगा या लेवल 3 में आएगा। अभी मेरा प्रोग्राम एक ही है और प्रोग्राम का ये हेडिंग है, और ये प्रोग्राम मेरा कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। कितना बड़ा प्रोग्राम है ये। अरे छोड़ो, जहाँ पे भी ख़त्म हो रहा है तो देख लेंगे आगे। अभी हम पेज थोड़ा बड़ा करें। देखो ये मेरा लेवल 1 हुआ, इसको हम सिलेक्ट कर लिए, ये पूरा। उसके बाद यहाँ ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना और यहाँ से इसको लेवल 1 में ऐड कर देना। देखो जैसे ये लेवल 1 में ऐड हो जाएगा, इसके बगल में एक एरो आ जाएगा। देखो ये एरो आ गया, थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो गया। अब इस एरो की मदद से हम इसको पूरा बंद चालू कर सकते हो। देखो ये बंद हुआ, जैसे सी प्लस प्रोग्राम में करते हो ना, प्लस माइनस का बटन रहता है बगल में, फंक्शन बनाया होगा, देखे हो, ध्यान दोगे तो प्लस माइनस कर दो, जैसे प्लस करोगे तो फैल जाएगा, माइनस करोगे तो बंद हो जाएगा। तो उसी तरह से ये अभी लेवल 1 इसको ऐड कर दिए। अब चलते हैं दूसरे प्रोग्राम में। दूसरा प्रोग्राम मेरा कहाँ शुरू हो रहा है, अब देखो इसी में, देखो यहाँ प्रोग्राम में थोड़ा नीचे उतरते हैं और यहाँ पर जो देखो आउटसाइड फंक्शन डेफिनेशन है। मान लो हम इसको बनाना चाहते हैं लेवल 2, इसको सेलेक्ट कर लिए और इसको हम बना दिए अभी लेवल 2, उसी प्रोग्राम का है, ये लेवल 2 हो गया। उसके बाद यहाँ मेन फंक्शन शुरू हो रहा है। चलो ये वाला प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पर, ये दूसरा नंबर मेरा प्रोग्राम है, हम इसमें नंबरिंग कर देते हैं ताकि थोड़ा सही लगे, और इन सब चीज़ों को हटा दी। ये मेरा दूसरा नंबर प्रोग्राम है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, फिर से लेवल 1, क्योंकि हर चीज़ तो नया नया बना रहे हैं। ये लेवल 2 हो गया, 1 हो गया। फिर इस प्रोग्राम के अंदर हम चले आते हैं, यहाँ आउटसाइड में इसका भी फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, और इसको हम कर देते हैं लेवल 2। अभी जैसे ही लेवल 1 लेवल 2 पे ध्यान रखना, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट होगा पूरा समझ में आ जाएगा कि लेवल 1 कहाँ गया, लेवल 2 कहाँ गया। अभी इसी फोकस को लेवल 1 और लेवल 2 किसको कर रहे हैं। उसके बाद ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है, और इसको भी हम कर देते हैं लेवल 1 पे। यहाँ से इसका लेवल 2 हम ऐड कर देते हैं। इस वाले पूरे को सिलेक्ट किया, लेवल 2 पे कर दिया। फिर इसको करते हैं, और ये मेरा चौथा प्रोग्राम हो गया ना। Oh shit. ये मेरा पांचवा प्रोग्राम है। जबरदस्त बल्लेबाजी, ओपनर बल्लेबाज पेट्रोल सिंह 100। क्रिकेट कौन शुरू कर दिए, देख रहे हैं। यहाँ ध्यान दो, अभी हम लेवल 1 लेवल 2 किसको कर रहे हैं, समझे। नहीं तो बाद में जब वहाँ इंसर्ट हो जाएगा अपने आप सब चीज़, तो फिर बोलना कहाँ कहाँ लिख के क्या कर दिए। अभी यहाँ बस ध्यान दो किसको हम लेवल 1 और किसको लेवल 2 में डाल रहे हैं, वो सारा चीज़ तुमको वहाँ अपने आप दिख जाएगा। धोनी सिर्फ 2 मैच में
भैया आवाज नहीं आ रहा। भाई बोल कहाँ रहे जो आवाज जाएगा जी। बस तो बोलेगा तब ना आ जाएगा भाई। बस देखते चलो हम किसको लेवल 1 और लेवल 2 में कर रहे हैं, ठीक। संतरा बोलेंगे तब ना बात जाएगा रे। ध्यान रखो अरे हमको क्या किसको, अब बोल नहीं रहे। ध्यान रखो किस किस सिलेक्ट टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और किसको लेवल 1 किसको लेवल 2 में जोड़ रहे हैं, समझे। बाद में नहीं बोलना कि मेन हेडिंग को लेवल 1, उससे जो छोटा रहेगा लेवल 2। हो गया हाँ भैया। हाँ, अब लग रहा है समझे हो। यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम level 1 कर लिए, मल्टीप्लिकेशन का स्पेलिंग चलो चलो ठीक है, अब सारा कर लिए। अब हमको जी भैया। अब देखो एक प्रोग्राम को बंद किए तो ये देखो दूसरा प्रोग्राम उसके नीचे आ गया, देखो ये समझ में आया। बंद कैसे करते हैं? वहाँ पे ये एरो पे जाके क्लिक हाँ, करना है। एरो पे क्लिक करोगे, देखो ये सारा बन गया। जी। अभी ये मेरा सारा लेबल्ड है, ये सारा लेवल 1 का टेक्स्ट है, लेवल 2 लेवल 3 इसके अंदर का, लेकिन जो भी चीज़ें दिखेंगी तो लेवल 1 का टेक्स्ट को तुम बंद कर सकते हो, उसको कर सकते हो। ये क्लियर है। भैया लेकिन वो पहला को कैसे बंद किया? उसके पास तो एरो नहीं था ना भैया। सबके पास एरो देखो है ना, पहला अच्छा। खोल दिए इधर, बाकी बंद होगा मेरा, है ना। तो अभी चलो इसको बंद खोल सकते हो इस तरह से, इस पे फोकस नहीं करते, सारा हम खोल दिए, कोई दिक्कत नहीं, बंद खोल बंदा बंद रख सकते हो, खोल रख सकते हो। ये तुम्हारा टेक्स्ट को शो करा है, ऐसे बड़ा पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें 50 लेसन है, 50 लेसन को बार बार उतना पेज स्क्रॉल डाउन कर लो, स्क्रॉल डाउन कर लो, सबको तुम क्लोज कर दोगे तो क्या होगा, नीचे मूव करने में एक पेज का। नीचे मूव करने में आसानी होगा। किसी पर्टिकुलर लेसन में जाना है, इतना नंबर लेसन में जाना है और उसमें करेक्शंस करना है या फिर उसको चेक करना है, तो उस करने में आसानी हो जाएगा। अभी हम खोल दिए सबको। अब क्या करना है, तुमको टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है, ठीक। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ तुम इंटर मार के नया पेज बना लो, पूरा खाली कर दो, या फिर क्या कर सकते हो, एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट से जाके ब्लैंक पेज हम ले आए। मेरे डॉक्यूमेंट में देखो एक ब्लैंक पेज आ गया, दो ब्लैंक पेज आ गया। अभी हम और यहाँ है और यहाँ पर से हम एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करिए, देखो ऊपर में एक ब्लैंक पेज आ गया। अब हमको यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है, क्या हो गया जी, और यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं। चलो इस पर भी मेरा सारा चीज़ है, ठीक है। तो ये देखो एक ब्लैंक पेज मेरा आ गया। अब इसमें अपना कर्सर जहाँ भी जो भी मार्जिन हेडर फुटर सेट करना है वो सारा चीज़ तुम कर सकते हो। अब यहाँ पर आता है कि टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कैसे करें, सारे को तो जोड़ लिए। अब आराम से यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में चले जाना, रेफरेंस टैब के अंदर जहाँ से टेबल ऐड टेक्स्ट किए थे उसी के जस्ट बगल में टेबल ऑफ कंटेंट आता है, तुम इस पर क्लिक करना। और यहाँ पर देखो बहुत सारा मतलब प्री फॉर्मेट है इसके पास, पहले से बना हुआ फॉर्मेट कि आप इस फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, इस फॉर्मेट में जिस तरह का तुम्हारा फॉर्मेट में अच्छा हो। देखो यहाँ टाइप चैप्टर 1 लेवल 1, उसके बाद देखो लेवल 2, तुमको यहाँ भी देखने से पता चल जाएगा लेवल 1 में कौन सा टेक्स्ट आ रहा है, लेवल 2 में कौन सा टेक्स्ट आ रहा है, लेवल 3 में कौन सा आ रहा है। यदि ये वाला लोगे तो लेवल 2 का भी टेक्स्ट शो करेगा। ब्लैंक पेज में क्या क्या बताया भैया? एक बार फिर से बताइएगा। टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करने के लिए हम एक ब्लैंक पेज ले आए कि जहाँ पर अपना टेबल लाएंगे, टेबल ऑफ इंसर्ट, उसको तो एक पेज चाहिए ना। कैसे लाए पेज में? पेज तो हम कैसे लाए जी, पेज लाना नहीं जानते हो, बताए थे। देखो इसके ऊपर पेज लाना है, इंसर्ट पे क्लास इसके ऊपर लाना है, सबसे आगे में यहाँ पर है, और इंसर्ट टैब में चले गए और यहाँ ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिए। ऊपर में देखो एक ब्लैंक पेज आ गया, ठीक है। ठीक। यदि नीचे लाना है कि इस दोनों पेज के बीच में एक पेज जोड़ना है, इस दोनों पेज के बीच में, तो सबसे लास्ट में रहेंगे पेज के और ब्लैंक पेज कर देंगे। देखो उस बीच में आ गया है। यदि किसी टेक्स्ट के बीच में रहोगे तो वो वहीं से नया पेज ला देगा। जैसे देखो अभी हम इस OB1 के इनपुट के नीचे है यहाँ पर, और यहीं पर हम ब्लैंक पेज ले लेंगे। देखो ये यहीं पर पेज ला देगा। यहाँ का देखो कुछ टेक्स्ट देखना, नेक्स्ट पेज पे आ गया ना ये, इसीलिए आगे से पीछे लाना है तो इसको ध्यान रखना कि सबसे लास्ट में रहेंगे तो उसके नीचे ले आएगा, सबसे फर्स्ट में रहेंगे तो उसके ऊपर ले आएगा। अभी हम सबसे ऊपर एक पेज ले आए और इसको हम डिलीट कर दिए, जो लेबल मेरा दिख रहा था उसको हम डिलीट बटन दबा दिए, वो हट गया। अब रेफरेंस टैब में चले आना यहाँ पर, और यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट है, इस पे जैसे क्लिक करोगे देखो यहाँ देखने से पता चल रहा होगा पेज कैसे हटाएंगे भैया? पेज डिलीट करना है तो सिंपली बैक स्पेस यहाँ नीचे सबसे नीचे चले और यहाँ के देखो कर्सर फर्स्ट में है और यहाँ से बैक स्पेस करोगे और देखो ये वापस चला गया उसमें।
मिट जा, उस पेज को मिटाना जो उस पे कंटेंट है उसको बैक स्पेस से मिटा दोगे तो वो पेज मेरा मिट जाएगा। ठीक। अगर नीचे आया तो नीचे पेज आया, हाँ तो ऊपर नीचे नहीं है। नीचे नहीं है तो अगले पेज पर से जाके उसको मिटा देंगे, या वो सिर्फ बैक पेज पे जाके प्रिंट करते चलोगे तो वो पेज तुम्हारा सबसे लास्ट डिलीट। पेज जैसे आया भैया, सबसे लास्ट पेज मेरा आ गया ब्लैंक, चलो उसको देखो, हमको हटाना है। देखो अभी हम लास्ट में सबसे लास्ट में यहाँ पर से एक नीचे पेज ले आते हैं। ठीक, यहाँ ब्लैंक पेज ले आए। देखो ये जो है ना मेरा ब्लैंक पेज आ गया। हम सबसे पहले इसको फोल्ड कर लेते हैं, पहले हम खोल लें। क्या हो गया इसको, जी नहीं खुल रहा है। ठीक है ये खुल जाएगा। तो देखो अभी 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 कहाँ है, बहुत सारा चीज़ कर दिए थे डिलीट। देखो ये खुला ना, तो नीचे बहुत सारा इंसर्ट हो गया था, इस वजह से नहीं खुला। देखो इस बीच में पेज आ चुका है, ये खुल जाता था लेकिन वो 2 पेज में जा रहा था। अभी हम आ गए सबसे लास्ट में। यहाँ पर एक पेज इंसर्ट रह जाता है, या फिर यहाँ पे एक पेज इंसर्ट कर ले, उसको कैसे डिलीट करेंगे। ये है अभी एक पेज इधर है, एक पेज 2-3 पेज है। अब चाहते हैं इसको डिलीट करना है तो आसानी से इस पेज के फर्स्ट में आके क्लिक किए। इस पेज के फर्स्ट में मेरा कर्सर है, अभी बैक स्पेस के देखो नीचे से पेज गायब हो गया। फिर इस पेज के फर्स्ट में बैक स्पेस किए, देखो फिर पेज गायब हो गया। समझे, वहां हाँ जाके भैया सिर्फ बैक स्पेस करोगे तो वो गायब हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। ठीक है। अब चलो अभी यहाँ चलते हैं और हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं अपना टेबल ऑफ कंटेंट। रेफरेंस टैब में फिर से चले आए और यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक किया। अब यहाँ देखने से भी तुमको लेवल 1 कहाँ है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये कुछ फॉर्मेट्स पहले से दिया हुआ, पर तुम अपना फॉर्मेट भी बना सकते हो। उसका देखो यहाँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, देखो इसमें साफ लिखा हुआ है कि आपका लेवल 1 का टेक्स्ट कहाँ दिखेगा, लेवल 2 यदि आपने ऐड किया तो लेवल 2 कहाँ दिखेगा, लेवल 3 कहाँ दिखेगा। अभी हम इसमें लेवल 2 भी डाले हैं या हेडिंग 1 वाला डाले हैं, ये भी तीनों को देखते हैं करके। अभी हम सिंपली ये पहला वाला पे क्लिक करते हैं। देखो पहला वाला आप जैसे क्लिक किए ये मेरा आ गया, जितना को हमने बनाया था यहाँ कंटेंट्स लिखा हुआ आ गया। और देखो इसमें 1 नंबर पे क्या ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और 2 नंबर पेज पे है आउटसाइड फंक्शन। ये देखो अभी इसमें जो हम लेवल 2 ऐड किए थे वो नहीं दिख रहा है, उसमें हम लेवल 2 ऐड किए थे। देखो ये मेरा पेज नंबर 2 है, जब भी इस जिस पेज पे हैं ये मेरा यहाँ शो कर रहा है। देखो पेज 2 पे है, और ये ऑटोमेटिकली जो पेज नंबर है, कितना नंबर पेज पे है, ये आपका पूरा कंटेंट वो सारा अपने आप यहाँ कर देता है। यदि तुम बाद में कोई बदलाव भी करते हो इसमें। भैया वो जो कंटेंट में छोटा छोटा वाला है बीच में, तो लेवल 2 है ना? अभी लेवल 2 इसमें कुछ नहीं है। देखो ये आउटसाइड फंक्शन डेफिनेशन है ना, तो ये अभी इसका हाँ लेवल 2 शो कर रहा है। ये आउटसाइड फंक्शन वही तो डेफिनेशन, पूछ रहा ये लेवल 2 हूँ। है। जी। तो इस ओ तरह से भैया समझ में आ गया कि लेवल 1 में कौन सा टेक्स्ट आएगा, लेवल 2 में। ठीक। अभी यदि हम चाहते हैं कि इसका फॉर्मेट दूसरा हो, यहाँ देखो यहाँ बगल में क्लिक करके बदल सकते हो। इस फॉर्मेट में चाहिए था, देखो टेबल ऑफ कंटेंट, और कुछ कुछ बदला हुआ उसमें, फॉन्ट उसका बदल गया, या फिर जो भी उस वाले स्टाइल में सेट था वो वाला। अब देखो यहाँ कंट्रोल क्लिक दिखा रहा है, कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक, जैसे इस पर क्लिक करेंगे सीधा पहुँचा दिया। तो ये है पहला, देख लिया टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का तरीका यहाँ से बनता है। इसमें कुछ फॉर्मेट्स है, तुम इस तरह का चाहते हो तो इस तरह का फॉर्मेटिंग मिल जाएगा। देखो और ये अभी देखो क्या है, टाइप चैप्टर टाइटल लेवल 1, लेवल 2, टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ से हम अपडेट टेबल पे क्लिक करते हैं, देखते हैं। अभी इस वाले में नहीं आ रहा है, ये फॉर्मेट मेरा है ही नहीं। टाइप 1 चैप्टर लेवल 1, लेवल 2, तो मेरा इस वाले चैप्टर में हेडिंग वाले में बना के रखे थे, तो इस तरह मेरा आ रहा है। अभी हम नीचे कुछ बदलाव यदि करेंगे, कुछ में कुछ और चीज़ जोड़ दिए, जैसे इसमें आउटसाइड फंक्शन डेफिनेशन है ना लेवल 2 में, और हम इसके नीचे आके और भी हम जोड़ देते हैं यूनरी प्लस फंक्शन डेफिनेशन, UNARY। और इसको हम ऐड कर देते हैं लेवल 3 में। ठीक। अभी इस वाले को हम लेवल 3 में ऐड कर देते हैं, यहाँ से ऐड टेक्स्ट, और यहाँ पर इसको लेवल 2 ही बनाना है क्योंकि ये लेवल 2 में आएगा मेरा। इसको हम लेवल 2 कर दिया। अभी इसको बनाया है आउटसाइड फंक्शन डेफिनेशन, पहला फंक्शन में दिखेगा, लेकिन देखना ये नहीं दिखेगा है यहाँ पर ना, पहला फंक्शन में आउटसाइड फंक्शन डेफिनेशन। लेकिन अभी जो हमने बदलाव किया यहाँ पर क्या लिखे, यूनरी प्लस फंक्शन डेफिनेशन, तो ये यहाँ पर नहीं आया। अब इसको लाने के लिए अपडेट टेबल पे क्लिक करोगे और यहाँ पर देखो अपडेट पेज नंबर ओनली। यदि पेज नंबर कुछ टेक्स्ट ऐड कर दिए
और वो पेज नंबर आगे चला गया, मान लो कि हम 3 नंबर क्वेश्चन में कुछ कंटेंट ऐड कर दिए, 3 नंबर पेज में अभी मान लो ये, जैसे देखो ये मेरा 7 नंबर क्वेश्चन है, और हम 6 नंबर मेरा 12 पेज पे है, और 7 नंबर 13 नंबर पेज पे है। अभी हम 6 नंबर वाले में क्या करेंगे, कुछ टेक्स्ट ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, 6 नंबर का पेज साइज बढ़ जाएगा, हो सकता है 6 नंबर मेरा 15 पेज तक चला जाए, तो 7 नंबर का पेज नंबर यहाँ 13 रह जाएगा। यदि इस केस में सिर्फ तुमको पेज नंबर अपडेट करना है, हेडिंग अपडेट नहीं करना है, तो तुम पहले, अच्छा छोड़ो उसको, हम दिखाई देंगे। पहले ये देखो, अभी हम क्या किए, पहला क्या किए थे, यहाँ पर मेरा लेवल 2 में क्या था, आउटसाइड फंक्शन डेफिनेशन शो कर रहा था, लेकिन अभी हमने जस्ट ऐड किया यूनरी प्लस फंक्शन डेफिनेशन लेवल 2 में, लेकिन यहाँ ये शो नहीं कर रहा है, तो इसको के लिए क्या करना पड़ेगा, अपडेट टेबल, या तो यहाँ से कर सकते हो या यहाँ से कर सकते हो। जैसे अपडेट टेबल पे क्लिक करोगे, आप पूछेगा कि पेज नंबर ओनली या अपडेट इंटायर टेबल। यदि पेज नंबर को सिर्फ अपडेट करना है, कुछ कंटेंट बदले, उसमें कोई हेडिंग वुडिंग नहीं जोड़े, कुछ पेज नंबर आगे पीछे होगा, सिर्फ पेज नंबर को सिलेक्ट करके ओके करोगे, तो यहाँ पर जितना पेज नंबर वो अपने हिसाब से चेंज कर देगा कि कौन सा कंटेंट कहाँ पे गया। यदि पूरा टेबल अपडेट करना चाहते हो, अपडेट इंटायर टेबल पे सिलेक्ट करके और ओके करोगे, जैसे कि ये देखो यहाँ पर एक बढ़ गया, जी भैया। यहाँ पर देखो आ गया यूनरी प्लस फंक्शन डेफिनेशन, जस्ट उसके नीचे आया ना। तो एक बात बताइए भैया, तो यूनरी वाला जो लिखे भैया, तो लेवल लेवल 2 टू होगा या 3? लेवल 2 के टेक्स्ट में डाले थे उसको, अभी हम लेवल 3 दिखाते हैं, आउटसाइड फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लेवल 3, अभी इसको हम लेवल 2 डाले थे, ठीक। अभी हम आउटसाइड फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एक लेवल बनाते हैं, इस वाले फंक्शन पे चले जाते हैं और इसके अंदर हम एक लेवल बनाते हैं। अभी आउटसाइड फंक्शन डेफिनेशन पे हम चले गए, और यहाँ पर हम इसको बना देते हैं लेवल 3। ये जो मेरा फंक्शन का नाम है, इसको हम लेवल 3 का टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ ऐड टेक्स्ट से लेवल 3 बना दिया। तो अब ये किसके अंदर शो करेगा, इस वाले के Outside। अंदर शो करेगा। चलो अब हम जाके यहाँ से, यहीं पर देखो अपडेट टेबल शो कर रहा है, हम अपडेट टेबल पे क्लिक किए और पूरा टेबल अपडेट कर दिए। यहाँ देखो ऊपर में देखो आउटसाइड फंक्शन के अंदर दिखने लगा ये वॉइड यूनरी प्लस, अपडेट Yes। यूनरी प्लस ऑपरेटर। ये क्लियर हो गया। जी। चलो अब पेज नंबर वाला देखते हैं कि पेज नंबर कैसे इसमें बढ़ेगा। नंबरिंग नहीं आता है भैया। कौन सा नंबरिंग, ये लेवल एक 2 नंबर और लेवल 3 नंबरिंग नहीं आएगा भैया? नंबरिंग हम वहाँ देंगे तभी तो आएगा, वो नंबरिंग तुमको खुद से करना पड़ेगा। ये अच्छा, अगर वन, नंबरिंग वहाँ पे 2.1 लिख देंगे तो हो जाएगा, हाँ 1.1 हाँ लेवल हाँ 2 3। एकदम आ जाएगा। जैसे अभी 1 2 3 हम लिखे थे ना, इसके पहले 10 तक लिखे थे सबका सीरियल, तो सबके सामने आ रहा है, इसमें जैसा रहेगा बिल्कुल हूबहू वैसा आ जाएगा। यहाँ पर देखो अभी हम इसके लास्ट में इतना इतना लिख दिए, ये सब चीज़ हम ऐसा ऐसा लिख दिए, और जैसे अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे देखना उसके लास्ट में भी वहाँ पर जाके अपडेट हो जाएगा ये वैल्यू। देखो यहाँ पर आ गया ये सारा चीज़। तो इसीलिए जिस तरह का नंबरिंग वगैरह वगैरह दोगे, जैसा फॉर्मेटिंग रहेगा इस पे, हेडिंग का फॉर्मेटिंग तो खुद अपना कर सकते हो। और अभी देखो अपडेट कर देते हैं पूरा टेबल, वो हट जाएगा। नंबरिंग तुमको खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक। उसमें से तुम यहाँ से अभी दूसरा वाला प्रोसेस जो बताएंगे तुम, उसमें आसान हो जाएगा कि नंबरिंग वगैरह वगैरह ऐड करना। ये प्रोसेस ये क्या है भैया? ये टेबल ऑफ कंटेंट है। किताब के पहले देखते हो ना कि हर चैप्टर का नाम, उस चैप्टर पे हेडिंग ये और उतना नंबर पेज पे है, उस वही चीज़ है, कैसे बनाइए। ओ, कौन पूछे? बंटी। इतना देर से जो बता रहे थे हम, 1 घंटा से पहले समझाए, कहाँ थे, सो रहे थे क्या जी? अभी आया था, सो गए थे जब। सो गए थे तो अच्छा है, बढ़िया हुआ। देखना वीडियो में यदि रिकॉर्ड हुआ होगा तो अपलोड करेंगे तब समझ में आएगा क्या है ये। 1 घंटा सब लोग को समझ में आया ना जी? हाँ भैया। हाँ भैया। कैसे ये हाँ भैया, आ गया भैया। अभी चलो अब कुछ अभी देखो यहाँ मेरा फंक्शन 2 जो है मेरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग पेज नंबर 5 पे है, ठीक। अभी हम क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं फंक्शन 1 वाले में, ताकि इसका पेज नंबर भी चेंज करें, ताकि देखें अपने आप हो जाता है। कुछ टेक्स्ट हमने मनवर्क मेरा इसमें कुछ और लिखना है कि हमको बढ़ाना है, यदि इसमें कुछ छूट गया था हम यहाँ पर कुछ बढ़ा दिए। अभी क्या हो गया, अब तो मेरा सारे का पेज नंबर बढ़ चुका होगा। अब क्या करना पड़ेगा कि ये जो मेरा 5 नंबर पे है, 5 नंबर पेज पे कभी रहा नहीं होगा। अब क्या करना है हमको, अपडेट करना है क्या, सिर्फ पेज नंबर। जैसे ओके किए, देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग 5 की जगह 6 नंबर पेज पे चला गया, और ये जो फंक्शन था देखो ये सब 4 नंबर पेज पे चला गया, जो कि मेरा पहले 2 नंबर पे था। ये समझ में आ गया? क्लियर हुए ना कि पेज नंबर अपडेट करें तो क्या होगा, वो जब पेज यदि बढ़ गया घट गया होगा तो वो सिर्फ पेज नंबर को अपडेट कर देगा, बाकी को नहीं। यदि इधर कुछ मॉडिफिकेशंस किए तो पूरा टेबल अपडेट कर लोगे। ये क्लियर?
जी भैया। चलो, अब एक प्रोसेस तो समझ में आ गया। जी अब इसी का हम दूसरा प्रोसेस दिखाते हैं। ये दूसरा प्रोसेस में कैसे होगा, लेवल 1 लेवल 2 सब चीज़ क्लियर है, तो दूसरा प्रोसेस बहुत आसान है। ये वाला समझ में आ गया तो काफ़ी उम्मीद है कि हद तक कुछ लगा हो कि आज नया कुछ सीखे हैं पुराने में से, नहीं? यस सर। हाँ, चलो अब देखते हैं। हम पहले सबको डिलीट कर दिया, नया एक पेज नया खोल लेते हैं, नया पेज ले लिए। अब चलो हम इसमें कुछ रेंडम टेक्स्ट ले लेते हैं, आप समझने में आसानी होगा। इसीलिए हम जो लिए थे वो वाला, कि अब जो बताएंगे तुम लोग आसानी से दूसरा प्रोसेस समझ जाओगे। ठीक, अभी हम इसको मान लेते हैं ये है मेरा, यहाँ पर हम लिख देते हैं लेसन 1, लेसन 1। ठीक, ये मान लो मेरा लेसन 1 है, ये लेसन 2 है मेरा। इसके अंदर में भी हम इसको हम 2.1 बना देते हैं। यहाँ पर एक और इंटर मार दिए, और इसका सब हेडिंग 2.1 हम ऐसा नंबरिंग दे दिए। इसका 2.1 आगे में दे देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। 2.1 इसका हम नंबरिंग दे दिए सब हेडिंग। ठीक, और हम यहाँ पर ये मेरा 2 अब ये लेसन 3 बन जाएगा मेरा, ये लेसन 3 है मेरा। चलो, हाँ भैया बोलिए। अरे यहाँ बता रहे हैं 4, लेसन 4 हो गया। अब यहाँ लेसन 5, ये हम मेरा 5 लेसन है मेरा, पूरा बुक इसी तरह से है, समझ लो। अब यहाँ से कैसे करेंगे, यहाँ देखो स्टाइल सेक्शन में हेडिंग 1 हेडिंग 2 है ना, ये अब इसको भी यूज़ कर लेते हैं। पहला तरीका तो वहाँ आसानी से तुम यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से देखो। यहाँ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले को सिलेक्ट करो और इसको हेडिंग 1 बनाना है हमको, तो हेडिंग 1 फॉन्ट यहाँ है, स्टाइल में जाके हेडिंग 1 चूज़ कर लेंगे, तो ये मेरा हेडिंग 1 बन गया। और इसका जो फॉर्मेटिंग्स है पहले से, ये उस फॉर्मेटिंग में आ गया, समझे? फॉर्मेट भी हो सकता है ना। हाँ, ये फॉर्मेटिंग अभी इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है उसमें आ गया। तुम चाहो तो इसको यहाँ से भी इधर, यहाँ कोना में एक एरो है ना, यहाँ इस पे जैसे क्लिक करोगे तो ये स्टाइल्स डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसको तुम इधर उधर मूव कर सकते हो। इसको थोड़ा हम बड़ा छोटा कर लिए, अरे बड़ा हो जाओ, ठीक है। कहाँ से बोल, ये कहाँ से आया, अरे वही कोना पे। वो एक मिनट, चलो देखो ये कहाँ से आया। हम कंट्रोल जेड कर लिए, देखो यहाँ पर हेडिंग 1 हेडिंग 2 है। यहाँ से बनाने के लिए होम पेज से कैसे बनाओगे, यहाँ हेडिंग 1 और हेडिंग 2 है। जिसको हेडिंग 1 बनाना है उसको सिलेक्ट कर लोगे। अभी हमको इसको बनाना है, इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिए। अब ये जो फॉर्मेटिंग्स है, इसमें जो फॉर्मेटिंग है हेडिंग 1 का कलर जैसा है, वो वाला डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग तुम्हारे ऊपर आ गया। तुम इस फॉर्मेटिंग को चेंज भी कर सकते हो। ठीक, इसको बनाना है हेडिंग 1, फिर इसके पास गए, इसको हम सिलेक्ट कर लिया और इसको फिर से हम हेडिंग 1 में ऐड कर दिया। अब उसके अंदर जो है ये मेरा हेडिंग 2 बनेगा, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम हेडिंग 2 के लिए यहाँ से हेडिंग 2 सिलेक्ट कर लिए। ठीक, फिर ये मेरा हेडिंग 1 हो जाएगा, ये मेरा फिर से हेडिंग 1 हो जाएगा, ये मेरा फिर से हेडिंग 1 हो जाएगा। अब ये हो गया, ये क्लियर है ना। हेडिंग 1 हेडिंग 2 बना लिए। अब हम क्या करते हैं कि अब हम थोड़ा सा यहाँ से नीचे उतर जाते हैं, इंटर मारे और एक पेज ले आते हैं। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट लाने के लिए एक नया पेज इंसर्ट कर लिया हमने। चलो इतना स्पेस मार लिए कि इस जगह पर हमको टेबल इंसर्ट करना है, तो उसके लिए फिर रेफरेंस टैब में चले जाना है और डायरेक्टली यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में जाके यहाँ से इंसर्ट करना है। देखो आ गया। मतलब दोनों तरीका से कर सकते हो ना दोनों भैया। तरीका से बना सकते हो, हम दोनों तरीका बताए। ठीक, कंफ्यूज हो गया आप दोनों बता के आप। दोनों बता दे, दोनों में वही है। यदि तुम यहाँ होम से हेडिंग 1 हेडिंग 2 करके ऐड सकते हो तो ठीक है, ऐड करते जाओ। नहीं तो आराम से रेफरेंस टैब में जाके लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, ये तो समझ में आता है ना, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। और फिर लास्ट में जहाँ सब हो गया उसके बाद सीधा जाके टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करो और इंसर्ट कर दो, वो आ जाएगा। समझ भैया वो गए? हेडिंग जैसे लिए वहां, उसके बाद क्या किया, नया न्यू पेज लिए, उसके बाद फिर न्यू पेज लिए, उसके बाद फिर इंसर्ट कर दिए, जाके रेफरेंस टैब में चले गए। देखो सारा चीज़ हम बना लिए, हेडिंग 1 हेडिंग 2 ऐड कर दिए। ठीक, थोड़ा सा अब हमको पेज चाहिए कि आगे हमको कुछ लिखना है, हम यहाँ थोड़ा जगह बना लिए इंटर मार के।
अभी हमको यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है, ठीक। तो उसके लिए वही रेफरेंस टैब में चले जाना है और सीधा जाके टेबल ऑफ कंटेंट जाके अब इंसर्ट कर दें यहाँ से। बस देखो ये आ गया, सेम ही है। सेम ही है, ठीक। बस ये चीज़ तुमको हम होम मेन्यू से यहाँ हेडिंग 1 हेडिंग 2 से ऐड करना सिखाए। हेडिंग 1 यहाँ हेडिंग 3 है ना, सारा चीज़ हेडिंग 1 में, हेडिंग 2 हेडिंग 3 नहीं। तो उसका यहाँ बगल में जैसे कोना पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर से तुमका इसका स्टाइल बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ पर से ऐड कर सकते हो हेडिंग 1 हेडिंग 2 टाइटल, ये सब चीज़ तो कर सकते हो। यहाँ ऑप्शंस में जाओगे, इसका कुछ फॉर्मेटिंग देखो, स्टाइल पैनल ऑप्शंस में है, पैराग्राफ लेवल फॉर्मेटिंग, फॉन्ट फॉर्मेटिंग, जो भी सारा फॉर्मेटिंग करना चाहते हो इन सबको करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। क्या टेबल समझ? टेबल ऑफ कंटेंट अपने से बनाना है तो भैया अपने से बनाना तो वो है तीसरा जुगाड़। जब तुम अपना बनाना चाहते हो कि नया टेबल ले और वो कुछ अलग तरीका से बनाए कि मेरा उसमें टेबल रहे, ऐसा वाला देखो। और कलर भी चेंज हो जाए। हाँ हाँ, तो वही तीसरा है तुम्हारा जुगाड़ अपना। ये तो तुम्हारा यहाँ डिफॉल्ट वर्ड दिया, इस तरह से बना सकते हो। अब तुम चाहते हो कि मेरा एकदम कलरफुल टेबल बने एकदम, ठीक। जैसे कॉलेज में जमा करना पड़ता है कि उसमें रहता है न, ये क्या बोलते हो, रिमार्क्स रहता है, नंबर ऑफ कॉलम 5 बाय रो के कर लिया, ठीक। रहता है ना कि इसमें मान लो डेट लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर सीरियल नंबर SL नंबर रहता है, उसके बाद फिर टाइटल रहता है, प्रोग्राम का नेम रहता है या फिर प्रोग्राम नेम दे देते हो, उसके बाद डेट दे देते हैं, उसके बाद लैब इंचार्ज, इस तरह से रहता है ना। ये वाला हमको नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, इधर आए यहाँ पर, और ये वाला नहीं चाहिए तो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, डिलीट ये वाला पूरा, ठीक। ऐसा रहता है। अब इसको थोड़ा छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर लो, इस पूरे को सिलेक्ट करके सबका फॉर्मेटिंग थोड़ा ठीक ठाक कर लिए और इसको थोड़ा बड़ा कर लिए फैला के। अब यहाँ से हम 10-20 थोड़ा नीचे इंसर्ट कर लिए, इसके बाद 1 2 इसमें भी अब एक्सेल की तरह नहीं होता है 1 2 3 4 के बाद अगर स्लाइड कर देते हैं नीचे तो हो जाएगा। नहीं होता है इसमें, शायद होता है, एक कमांड है इस तरह से नंबर फिल करने का, याद नहीं आ रहा है। इसमें भी होता है उस तरह से, याद नहीं आ रहा है हमको, नहीं तो बता देते तुरंत ही। इसमें भी होता है कि इस तरह से नंबर जो फिल कर रहे हो ना, ये फिल होता है इसमें भी। मान लो सपोज हमारा 21 प्रोग्राम है, इस तरह से हम दे दिए प्रोग्राम का नाम। अब तुम जो किए हो इसको कहीं अलग डॉक्यूमेंट में बना लो और उसको साइड बाय साइड इस तरह से खोल लो 2 विंडो में। उसके बाद अब यहाँ से तुम अपना नाम टाइप वाइप करते चलो। यहाँ पर जो भी है, मेरा पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड लिखे हैं, हेलो WORLD। दूसरा प्रोग्राम है सम ऑफ 2 नंबर्स, इसी तरह बनाते हो, सम ऑफ 2 नंबर ऑफ TWO इंटीजर INTEGERS इंटीजर्स। फिर मल्टीप्लिकेशन MUL, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कराने वाला प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल, इस तरह से मेरा नाम रहेगा, उसका हो सकता है। मान लो मेरा यही है, इस तरह से तुम देख देख के इधर से देखते चलोगे और लिखते चलोगे। उसके बाद पेज नंबर यदि देना चाहते हो कितना नंबर पेज पे है तो वो दे सकते हो। उसमें क्या होगा, तुम्हारा लिंक नहीं होगा, ये जो लिंक बनेगा ये वाला जो अपने आप क्लिक हो रहा है, इसमें तो लिंक नहीं बनेगा। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग्स तुम कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करके देखो, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग्स लगा सकते हो, कलर वलर चेंज कर सकते हो इसका। जैसे इसको हम बंद किए और इसको सिलेक्ट किया पूरे को, Ctrl A कर लिए, इसको हम जितना को सिलेक्ट करके इसमें हम फॉर्मेटिंग्स लगा सकते हैं। देखो इतना सिलेक्ट किया, अब चलो देखो इसका फॉन्ट बदल के फॉन्ट बदल सकते हैं। ये सारा चीज़ तो कर ही सकते हो ना, लेकिन कुछ और, यही कुछ थोड़ा और मॉडिफिकेशंस में चाहते हो, थोड़ा और मॉडिफाई मेरा रहे, तो उसके लिए दिखा रहे हैं। इस तरह से तुम सबका नाम देख देख के टाइप कर लोगे। अब टेबल का तुम लोग को बहुत पढ़ाए थे, टेबल में कितना अलग अलग कर सकते हो, ये सब चीज़ अपना कर लिया। फिर टेबल का कुछ हम डिज़ाइन ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा कलर का प्रोग्राम, ये पूरा का पूरा जो ये जो है मेरा तीनों अलग कलर में मेरा शेडेड रहे थोड़ा, आई थिंक ठीक है ये। उसके बाद इधर जो मेरा ये वाला आ रहा है कुछ उसका स्टाइलिंग अलग हो, कुछ हम इस तरह का स्टाइल ले लिए। ये कहाँ से निकाले थे भैया? ये स्टाइल यहाँ से जी, ठीक है ठीक।
यहाँ से हम स्टाइल ले लिए ऊपर वाले का, कुछ और हम सेटिंग रखना चाहते हैं तो इस तरह से तुम कर सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, इधर इधर बॉर्डर वॉर्डर चाहिए नहीं चाहिए वो तो अपना टेबल का फॉर्मेटिंग लगा के कर लोगे। अब ये कलरफुल हो गया। अब हम चाहते हैं कि बॉर्डर्स, यहाँ पूरा टेबल सेलेक्ट कर दिए और बॉर्डर में जाके इसको नो बॉर्डर कर दिए। अब ये देखो जैसे ये प्रिंट होगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव प्रिंट हो जाएगा। देखो इस तरह का तुम्हारा टेबल ऑफ कंटेंट दिखेगा। इसमें तुमको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। ये है तीसरा जुगाड़ वाला कि तुम देख देख के उधर कर लोगे तो कुछ थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव बना लोगे। क्लियर? और नहीं तो जो डिफ़ॉल्ट जैसे टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का ये दो तरीका है, यही दो तरीका टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का है। पहला तुम यहाँ से ऐड करके बना सकते हो टेबल हेडिंग 1 हेडिंग 2 करके। दूसरा तुम सीधा रेफरेंस टैब में आके यहाँ से टेक्स्ट को लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में ऐड करके कर लोगे। जैसे तुम्हारा सारा टेक्स्ट लेबल्ड हो जाएगा उसके बाद सिंपली टेबल ऑफ कंटेंट पे जाके इंसर्ट कर देना है। ठीक, उसके बाद जब भी कभी कुछ बदलाव किए, जैसे मान लो उसमें कुछ और लेबल्स जुड़े या फिर उसमें कुछ और कंटेंट जोड़े तो पेज नंबर इधर उधर हो गया तो उसके बाद उसको अपडेट करना पड़ेगा टेबल को। ठीक, इसको एक बार करके देखना तो समझ में आ जाएगा। बाकी कल देखते हैं, इन सब चीज़ों को समझा देंगे। थोड़ा सा और समझा दीजिएगा कल थोड़ा और समझा देंगे, कल एक बार करके देखना तब समझ में आ जाएगा। तो और वीडियो में भी रिकॉर्ड हुआ होगा तो हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, एक बार इसको देखना। ठीक है भैया, और ठीक है। यूट्यूब पे अपलोड कीजिएगा। हाँ देख लेना। उसके बाद ये सब चीज़ें जो है कल हम बता देंगे। ठीक, ये समझ में ठीक आया है। ना? चलो अटेंडेंस ठीक। बना लेते हैं, उसके हाँ बाद भैया। फिर सब लोग जाना। ओके। ये काम आएगा सेकेंड सेमेस्टर में, जब जाओगे प्रोग्राम बनाओगे टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करना पड़ेगा तो ये काम आएगा। पहले सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें।